नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आज हम बिहार पुलिस का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे दोस्तों। जो कि बिहार पुलिस में यह बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक ना। तो वही क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं दोस्तों, जो कि रिपीट बाय रिपीट किया गया है बिहार पुलिस में दोस्तों, ठीक ना। और बिहार पुलिस से लेकर के और एसएससी जीडी जो होता है दोस्तों एग्जाम, उसमें जो आप जो बदलाव किया गया है उसी के पर्पज़ से हम टॉपिक को लेकर के आए हैं दोस्तों, ठीक ना। तो आपका पहला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए कह रहा है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है दोस्तों। कहाँ है? अमृतसर में स्थित है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन क्या करा है कि चार मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों। चार मीनार हैदराबाद में है दोस्तों। कहाँ है? तो हैदराबाद में है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, देखिए करा कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों। तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं हम लोग, ठीक ना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है। क्या करा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है दोस्तों। तो गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों मुंबई में स्थित है दोस्तों। कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, देखिए करा कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है दोस्तों। तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा कि ताजमहल कहाँ स्थित है दोस्तों। आगरा में ताजमहल स्थित है दोस्तों, ठीक ना। तो आप लोगों को यहाँ तक अच्छा से समझ आ गया होगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा, अच्छा देखिएगा दोस्तों। क्या करा नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है दोस्तों। 4 वर्षों के बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन, ठीक ना दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि एलपीजी गैस में क्या होता है दोस्तों। एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है दोस्तों। क्या होता है? ब्यूटेन होता है दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है। ऋग्वेद होता है दोस्तों, ठीक ना। सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है? ऋग्वेद होता है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूर्य से प्रकाश से होता है, उससे कौन सा विटामिन जो प्राप्त होता है, विटामिन डी होता है दोस्तों। कौन? विटामिन डी होता है दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या करा है, आप देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है दोस्तों। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते करा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों मोर होता है दोस्तों। कौन होता है? मोर होता है दोस्तों, ठीक ना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है दोस्तों। गंगा का डॉल्फिन है दोस्तों, ठीक ना। कौन है? गंगा का डॉल्फिन होगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है दोस्तों, ठीक ना। भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है और मीठा फल भी आम होता है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है दोस्तों, ठीक ना। चलिए यहाँ तक आप लोगों को अच्छा समझ आ गया होगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा, देखिए भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल होता है दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा होता है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद होता है, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हॉकी है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय खेल, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात होता है दोस्तों। करा कि लंबाई और चौड़ाई में अनुपात होता है भारत के राष्ट्रीय झंडे में, ठीक ना। तो 3:2 होता है दोस्तों। कितना? 3:2 होता है। करेक्ट आंसर होता है 3:2, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी दोस्तों। किसने लिखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। करा कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, करा भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखी थी दोस्तों। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी दोस्तों। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी भारत का राष्ट्रीय गीत दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि भारत महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था दोस्तों। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, करा कि हमारा राष्ट्रीय पंच पंचगान पंचचांग होगा दोस्तों। पंचचांग कौन सा है दोस्तों। शक सत्यमेव होता है जो दोस्तों। तो क्या होता है? शक में होता है दोस्तों। देखिए वैसे ही याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक हम बता देते हैं आपको कि हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है दोस्तों। तो आप लोगों को याद करना है कि शक जो है, शक याद करना है दोस्तों। परीक्षा में हमको शक भी दे देगा दोस्तों। उसके बाद देगा संवत दोस्तों। शक संवत दे देगा दोस्तों, ठीक ना। तो आप लोगों को शक संवत भी याद रखना और शक वक्त भी याद रखना दोस्तों, ठीक ना। तो परीक्षा में घुमा करके आप लोगों को बिहार जो पुलिस का एग्जाम हुआ था, अब की बार जो क्वेश्चन लीक जो हो गया था दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन जो पेपर लीक हुआ था, इससे पहले एक बिहार पुलिस का जो हुआ था एग्जाम, उससे पहले एक पेपर लीक हुआ था दोस्तों। उसमें जो पूछा गया प्रश्न था तो शक संवत दे दिया था। यहाँ पे शक संवत है दोस्तों, ठीक ना। तो इसको ध्यान देखिएगा दोस्तों आप लोग, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि
राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी कितनी है दोस्तों? राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है दोस्तों? 52 सेकंड होना चाहिए दोस्तों। कितना? तो 52 सेकंड करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों? हीराकुंड बांध है दोस्तों। कौन है? हीराकुंड बांध है दोस्तों, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है दोस्तों? सम्मान कौन है नागरिक? तो भारत रत्न है दोस्तों। कौन है? भारत रत्न होगा दोस्तों, ठीक है ना। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करो या मरो का नारा दोस्तों दिया था महात्मा गांधी ने दिया था दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो और चलते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक ना। करा कि चार मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है चार मीनार दोस्तों, ठीक ना। और उसके बाद क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है दोस्तों, ठीक ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो करा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई में स्थित है दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या करा? इंडिया गेट कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग चलते हुए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। करा कि ताजमहल कहाँ स्थित है दोस्तों? ताजमहल आगरा में स्थित है दोस्तों, ठीक ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है दोस्तों? 4 वर्षों के बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन, ठीक ना दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? एलपीजी गैस में क्या होता है दोस्तों? ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है दोस्तों, ठीक ना। करेक्ट आंसर आपका ब्यूटेन हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? आपका सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है? ऋग्वेद होता है। सबसे प्राचीन वेद कितने होता है? ऋग्वेद होता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? 6 हड्डियां होती है दोस्तों, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ तक आप लोग समझ भी गए होंगे, आंसर भी समझ गए होंगे और क्वेश्चन का आंसर भी अच्छा से समझ गए होंगे दोस्तों। फिर चलिए आप लोगों को नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा गया? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है दोस्तों? विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य से प्रकाश से, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था दोस्तों? नील आर्मस्ट्रांग था दोस्तों। नील आर्मस्ट्रांग था दोस्तों। चंद्रमा पर जो पहले जो कदम रखने वाला व्यक्ति था दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग था दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुब मीनार किसने बनवाई थी या शुरू की थी दोस्तों? तो वो जो था तो कुतुब इनाम एलम था दोस्तों। कुतुब बुद्दीन एलम था दोस्तों। कुतुबुद्दीन एलम था दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अच्छा देखिएगा दोस्तों, ध्यान देखिएगा दोस्तों, ठीक ना। बार बार क्वेश्चन ये पूछे गए बिहार पुलिस में और एसएससी जीडी में दोस्तों, ठीक ना। चलिए दोस्तों फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था दोस्तों? राकेश शर्मा 1984 ईस्वी में चढ़ा था दोस्तों। 1944 ईस्वी में प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था दोस्तों? 1944 में भी राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यात्री की थी दोस्तों, ठीक ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। करेक्ट आंसर 1600 ईस्वी हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर क्या रहा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की शुरुआत कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड की शुरुआत कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा? मानव शरीर में कितना रक्त होता है दोस्तों? 5 से 6 लीटर रक्त होता है दोस्तों। मानव शरीर में कितना रक्त होता है दोस्तों? 5 से 6 लीटर होता है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं हम लोग, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप कर सकता है दोस्तों? तो 4.5 लीटर पंप कर सकता है दोस्तों 1 मिनट में, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं दोस्तों? मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं दोस्तों, ठीक ना। 4 चैम्बर होते हैं दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है दोस्तों? 78% होता है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक ना। चलिए यहाँ तक आप लोग अच्छा समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या करा? देखिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा दोस्तों? हॉकी है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों हॉकी है दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी दोस्तों? इंग्लैंड में हुई थी दोस्तों। क्रिकेट खेल की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों? 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, या 98.4 अधिक फास्फोरस यानी कि एफ होता है दोस्तों। 98.4 एफ होता है दोस्तों, ठीक ना। मतलब कि आपको 37 डिग्री सेल्सियस ही पूछेगा परीक्षा में दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होता है दोस्तों? किसकी प्रचुरता होता है दोस्तों? तो विटामिन डी की प्रचुरता अधिक होता है दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने दोस्तों लिखी थी। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या